हेलो फ्रेंड्स, माइंड रिफोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग माइंस एक्ट और माइंस रूल के एक नए मार्च वीडियो एडिशन के एक और नए वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग माइंस एक्ट के आवर्स एंड लिमिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एवं माइंस रूल के भी एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन्स इस चैप्टर पर डिस्कस करेंगे, जो कि दोनों को ही एक कॉम्प्लीमेंट्री एक्ट और रूल का यहाँ पर एक दोनों में से एक रिलेशन है और रिलेशन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे अपने वीडियो के द्वारा, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन कम से कम रहे। वीकली डे ऑफ रेस्ट। तो वीकली डे ऑफ रेस्ट के बारे में माइंस एक्ट में क्या कहा सेक्शन 28 में, नो पर्सन शैल बी अलाउड टू वर्क इन ए माइन फॉर मोर देन 6 days इन एनी 1 week। कोई भी एक सप्ताह में 6 दिन से ज़्यादा अलाउड नहीं रहेगा काम करने के लिए। एक सप्ताह में 6 दिन से ज़्यादा कोई भी पर्सन काम नहीं करेगा। अब आता है कॉन्सेप्ट कॉम्पेंसेटरी डे ऑफ रेस्ट। इसमें क्या बोल रहा, वेयर इन परस्पेंस ऑफ एक्शंस अंडर सेक्शन 38 और एज ए रिजल्ट ऑफ एग्जेम्प्टिंग एनी माइन और द पर्सन्स एम्प्लॉयड देयरइन is from the provisions of section 28, any persons employed therein deprived of any weekly day of rest for which provisions is made in section 28, he shall be allowed within the month in which such days of rest was due to him or within 2 months immediately following that month. Compulsory day of rest equal in number to the days of rest which he has been deprived. क्यों कॉम्पल्सरी डे ऑफ रेस्ट आया, तो सेक्शन 38 का जिक्र किया गया। सेक्शन 38 में बोला हुआ है, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी इन्वॉल्विंग सीरियस रिस्क ऑफ टू द सेफ्टी ऑफ माइंस का सेफ्टी से रिलेटेड कोई इमरजेंसी हो, और ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड देयरइन, जो पर्सन्स एम्प्लॉयड है उसके जान का खतरा या उसका कोई इशू हो, और इन केस ऑफ एक्सीडेंट हो, वेयर एक्चुअल और अप्रेंडेड of in case of any act of God, in case of any urgent work to be done to machinery, कोई अर्जेंट काम करना हो मशीनरी का, प्लांट और इक्विपमेंट ऑफ द माइन एज रिजल्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ सच मशीनरी ब्रेकडाउन हो गया है, उसमें कुछ काम करना है मशीनरी प्लांट और इक्विपमेंट। द मैनेजर मे सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 22 एंड सेक्शन 22A in accordance with these rules under section 39 power to make exempting rules. तो permit persons to be employed in contravention of section 28, section 30, section 31, section 34 or subsection 5 of section 36 work as may be necessary to protect the safety of the mine or of the persons employed therein, provided that in any case of any urgent work to be done into the machinery, plant or equipment under this section, manager may take the action permitted by this section, although the production of mineral would thereby be incidentally affected, but any action so taken shall not exceed the limits necessary for the purpose of avoiding serious interference with the ordinary working of the mine. Every case in which actions has been taken by the manager under subsection 1 shall be recorded together with the circumstances relating thereto, and a report thereof shall be made to the chief inspector and or the inspector. तो इन केस ऑफ इमरजेंसी मैनेजर जो है परमिट करता है पर्सन्स को टू बी एम्प्लॉयड इन कंट्रावेंशन सेक्शन 28, सेक्शन 30, सेक्शन 31, सेक्शन 34 एंड सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 36। इसमें जो भी कंट्रावेंशन लिखा हुआ है उसको उसका कंट्रावेंशन में उसका वो सेक्शन में जो चीज़ प्रोहिबिट किया हुआ है उसके अगेंस्ट में जाके उसका कंट्रावेंशन में काम करा सकता है पर्सन्स को। इसी बारे में जो हम लोग का कॉम्पेंसेटरी डे ऑफ रेस्ट है वो उसी टाइप का एक सेक्शन का अगेंस्ट में कंट्रावेंशन कर सकता है और पर्सन्स को बुला सकता है ड्यूटी पे। जैसे सेक्शन 28 में बताया कि 6 दिन का कंटिन्यू करने के बाद 7वां दिन नहीं बुलाना है, रेस्ट लेना है। तो ऐसा अगर केस हो या इमरजेंसी हो या वैसा कुछ मैटर हो जिससे सेफ्टी या प्लांट या मशीनरी से रिलेटेड इमरजेंसी बना है, तो इन दैट केस मैनेजर उस सेक्शन को कंट्रावेंशन करते हुए
उस सेक्शन के दिए गए जो भी प्रोविजन है उसको नज़रअंदाज करते हुए पर्सन्स को एम्प्लॉय वर्क एरिया में बुला सकता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट ही हैज़ नॉट गिवन एनी वीकली डे ऑफ रेस्ट। तो इन दैट केस वो रेस्ट को वो लोग एक रजिस्टर में मेंटेन करेगा, वो रेस्ट को लिख के रखेगा और विद इन द मंथ, उसी महीना में इन विच सच डेज ऑफ रेस्ट वाज ड्यू टू हिम, उसको उसी महीना में देने का प्रयास किया जाएगा। और विद इन द 2 मंथ, 2 महीना का अंदर, उस महीना का बाद और 2 महीना का अंदर में उसको इमीडिएटली फॉलोइंग दैट मंथ, उस महीने का जस्ट 2 महीना के बाद, उस महीने के बाद जो जिस महीना में वो मान लीजिए अप्रैल में वो किया है कॉम्पेंसेटेड CR बना है, कॉम्पेंसेटेड डे ऑफ रेस्ट बना है, और उसको मई और जून का अंदर में उसको उस रेस्ट को ले लेना है। कॉम्पेंसेटेड डे ऑफ रेस्ट इक्वल इन नंबर टू द डेज ऑफ रेस्ट फॉर विच ही हैज़ बीन डिप्राइव्ड, जितना दिन उसको डिप्राइव किया गया है रेस्ट लेने में उतना वो ले सकता है। उसी 2 महीने, आने वाले 2 महीना या उसी महीना वो ले सकता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच द डेज ऑफ रेस्ट फॉर विच प्रोविजन इज मेड इन सबसेक्शन 1 शैल बी अलाउड। मैनर को जो है प्रिस्क्राइब कर सकता है कि किस मैनर से वो डेज ऑफ रेस्ट फॉर विच प्रोविजन इज मेड सबसेक्शन 1 शैल बी अलाउड। तो इसी बारे में वीकली डे ऑफ रेस्ट के बारे में माइंस रूल में लिखा है, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 28 एंड 29 ए डे ऑफ रेस्ट फॉर एनी पर्सन शैल मीन पीरियड ऑफ एटलीस्ट 24 कंसेक्यूटिव आवर। 24 घंटा का कंसेक्यूटिव 24 आवर्स का जो रेस्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे रेस्ट, डे ऑफ रेस्ट जिसको बोलेंगे। एंड देयर शैल बी पोस्टेड अप इन ए कॉन्स्पिशियस प्लेस आउटसाइड द ऑफिस, ऑफिस का बाहर कॉन्स्पिशियस प्लेसेस में पोस्टेड रहेगा क्या, अब एवरी माइंड, प्रत्येक माइंड का नोटिस शोइंग वीकली डे ऑफ रेस्ट, प्रत्येक व्यक्ति का क्या वीकली डे ऑफ रेस्ट रहेगा। एंड वेयर फॉर द वीकली डे ऑफ रेस्ट इज नॉट द सेम डे फॉर ऑल पर्सन्स। मान लीजिए किसी जगह में जैसे रविवार हर जगह वीकली डे ऑफ रेस्ट रहता है, लेकिन वीकली उसका वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण हर दिन काम चालू रहता है। इन दैट केस सभी व्यक्ति का किस दिन, प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग शिफ्ट, अलग अलग रिले के अनुसार जो भी उसका ये रहेगा, डे रहेगा वीकली डे ऑफ रेस्ट, उस दिन उसको रेस्ट लेना है, वो भी नोटिस में लिखा रहेगा। द नोटिस शैल शो द डे ऑफ रेस्ट अलाउड टू ईच रिले एंड सेट ऑफ पर्सन्स और इंडिविजुअल। नेक्स्ट इज माइंस रूल में बोला हुआ है कॉम्पल्सरी डे ऑफ रेस्ट के बारे में भी। तो कॉम्पल्सरी डे ऑफ रेस्ट टू बी अलाउड अंडर सब सेक्शन 1 of section 29 shall be so spaced that in any 1 week not more than 2 such days shall be allowed। अभी बहुत लंबा इमरजेंसी होने से वर्कर्स को या एम्प्लॉयज़ को रेस्ट नहीं दे पाए, तो उसको अगर मान लीजिए 5-6 ड्यू हो गया है तो इसमें बोल दिया कोई भी एक सप्ताह में मोर देन 2 डेज, 2 से ज़्यादा दिन CR जो है मतलब कॉम्पल्सरी डे ऑफ रेस्ट अलाउड नहीं रहेगा टू एनी 1 पर्सन। उसके बाद बोला है ऑन और बिफोर द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, प्रत्येक लास्ट दिन में या उससे पहले हर महीने का देयर शैल बी डिस्प्लेड ए नोटिस बोर्ड आउटसाइड द ऑफिस ऑफ द माइन ए लिस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स हु हैव नॉट बीन अलाउड कॉम्पल्सरी डे ऑफ रेस्ट ड्यूरिंग दैट मंथ। उस महीना में किस किस को अलाउड नहीं हुआ है कॉम्पल्सरी डे ऑफ रेस्ट, उसका एक लिस्ट पोस्ट किया जाएगा। एंड द डेट्स ऑन विच कॉम्पल्सरी डे ऑफ रेस्ट विल बी अलाउड टू देम इन द फॉलोइंग 2 मंथ, एवं उसमें डेट्स भी लिखा रहेगा जो नेक्स्ट 2 महीना में कब उन लोगों को लेना है, उस बारे में भी डेट दिया रहेगा। In the event of a person being discharged or dismissed, such number of compulsory days are due to him shall not be reckoned as a part of any period of notice। मान लीजिए नोटिस दिया गया है, नोटिस पीरियड में 14 दिन का अगर वो ड्यूटी में नहीं है, उस समय उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। एंड टू विच ही इज एंटाइटल्ड अंडर एनी रूल, अवार्ड और एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, ही शैल बी अलाउड ऑल सच कंपल्सरी डे ऑफ रेस्ट बिफोर द डेट ऑफ हिज डिस्चार्ज और डिसमिसल। डिसमिसल से पहले उसको वो जो डेज उसका बचा हुआ कॉम्पल्सरी डे ऑफ रेस्ट उसको अलाउ किया जाएगा उस छुट्टी को या डे रेस्ट को लेने के लिए। एंड देयर शैल बी मेंटेन्ड एट एवरी माइन ए रजिस्टर ऑफ कॉम्पल्सरी डे ऑफ रेस्ट इन फॉर्म एफ। फॉर्म एफ में अभी इसमें लिखा हुआ है, हम लोग इसमें बहुत सारा चेंजेस आया है, हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो उसका एक मेनली इसका कॉम्पल्सरी डे ऑफ रेस्ट का एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। थैंक यू।